Yes, ऑडिबल। तो आज भी इस प्रातः काल में आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण इस सेशन में उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं इससे अमृतसर में हूँ। आप सबको पता होगा, कल से हमारे जो कुछ खास स्टूडेंट है ऑफलाइन यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आज हमारे ईश प्रभु और सानवी माता जी के विवाह उत्सव है, शुभ विवाह उत्सव। तो दिन में होना है, तो इसलिए हाफ एन आवर ईयरली किया जाता है। ये यही है ना ये। तो इसलिए आप लोग शायद अधिकांश लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं इतनी जल्दी। तो आज एक विशेष तिथि है हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार, श्री रामानुजाचार्य की आविर्भाव तिथि है। यस, सो श्री रामानुजाचार्य ने जब आविर्भूत हुए थे, तो उससे पहले आदि शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष को बुद्धि से मुक्त करने के लिए, बुद्धिज्म से, अपने शारीरिक भाष्य, जिसको कहते हैं कि इम्पर्सनलिज्म, मायावाद भाष्य को प्रचार किए थे। उसमें भगवान को निराकार निर्गुण इस रूप में वर्णन किया गया था। श्री रामानुजाचार्य भगवान की गुण के ऊपर भक्ति की बहुत बड़ा दर्शन के स्थापना किए थे, हजारों साल करीब पहले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके टीचिंग से दो शिक्षा जो लिए हमारा संप्रदाय में भी, वो है भगवान की शरणागति और भक्तों की सेवा। ये दो मुख्य शिक्षा जो भगवान ने रामानुजाचार्य के संप्रदाय से लिए थे। तो आज, क्योंकि आज उनके आविर्भाव तिथि है, तो हम लोग उनके बारे में कई जगह में चर्चा होगा डिटेली। हम लोग फिर कोई समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। इसे हर साल आप सुनते भी होंगे उनके बारे में। तो आज क्योंकि हमारे जो गीता एकेडमी है, उनके मुखिया के पुत्र की विवाह उत्सव है ये अमृत शहर में। तो कल रात को आधी रात तक नामामृत में नाच रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपने मॉर्निंग गीता टक को थोड़ा टाइम एडजस्ट किए, ऑलमोस्ट व्हाट दे वांट टू हैव इट। तो आज हमारे गीता चर्चा के 9.18 yes, Maharaj. okay.
गतिर्भर्ता प्रभु साखी निवास शरणं सृहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता, स्वामी, साखी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। प्रभुपाद कहते हैं गीता का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, सॉरी गति का लक्ष्य। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त करते रहते हैं। किंतु ये सारी लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण कृष्ण ही है और नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः कृष्ण की अनुभूति की दिशा में स्टेप्स का काम करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियां तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष तक कृष्ण का तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी एक लिफ्ट के द्वारा पहुंचाने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी के ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण के शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साखी है। हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः कृष्ण को चाहिए कि, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होना चाहिए। कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है। अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी के कारणों के शाश्वत कारण। भगवत गीता में भगवान ने जो चर्चाएं की हैं, इसमें से जो मध्यम षटक है, अध्याय 7 से लेकर 12 तक, इसमें भगवान ने अपनी निजी भक्ति के वर्णन किए हैं। और इसी 6 अध्याय में भगवान ने अहम, अस्मत्, मम आदि शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं। और इसी को गुह्य ज्ञान इसलिए बताया, मैं पहले बता चुका हूँ। परम गुह्य ज्ञान इस अध्याय को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने पर्सनल बातें बताए, मैं ऐसा हूं। ये इसलिए बोले, अर्जुन मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे अंदर द्वेष नहीं मेरे प्रति। इसलिए मैं खुल्लम कर नहीं बता सकता, मुझे लोग बोलेंगे देखो अपना बड़ाई कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि परम गुह्य ज्ञान है, मैं ही सब कुछ, लेकिन सबको बोलने से कोई दे एक्सेप्ट डिफरेंटली। इसलिए इसी परम सीक्रेट है, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही खुद बोल रहा हूँ। तो भगवान ने खुद अपने सुमुख से इस रहस्य को अर्जुन के सामने बोले, क्योंकि अर्जुन यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट एनवियस टू मी, इसलिए मैं तुझे ये रहस्य बताता हूँ। अब कुछ कल के श्लोक में
आपने सुने थे कि भगवान ने इस जगत के साथ 8 संबंध की चर्चा किए थे कि नहीं? क्यों बोले कि इस सारे यज्ञ अगर आप वहीं से यज्ञ करते हैं, आप यहाँ के लोग यज्ञ करेंगे, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ? बोले 8 प्रकार के रिलेशन बताए काल के श्लोक में। तो उसको सुन करके अर्जुन बोले कि इतनी प्रकार से जगत सब जड़ित है, और भी कुछ है क्या उसके अलावा? नहीं सब। भगवान बोले और भी है। तो इस श्लोक में भगवान ने अपने 12 प्रकार के संबंध इस जगत के स्थापित किए। 12। पिछले 2 श्लोक में 8 था, यहाँ 12। तो इसको चर्चा करने से कोई अगर ढंग से उसको सुने और समझे तो कैसे भगवान को छोड़कर और कुछ कर सकता है? ये कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। बोलते हैं लोग कितने मूर्ख है, उनको न जान करके इधर उधर जाते हैं। और कहीं भी जाएंगे, गति, ये संसार चलायमान है। ये जो शक्ति, शक्ति के अर्थ है समथिंग गतिशील हो, एक्टिव हो। तो भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी प्राणी है सभी का गति में हूं। गति मतलब गंतव्य स्थल, जिसे हम सुबह से शाम तक जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, एक लक्ष्य रहता है ना। जो रात को सोते हैं ये सोच कर सोते हैं कि मैं गीता तक में उठ पाऊंगा या नहीं, इतना लेट होगा, है कि नहीं? कुछ डिजायर तो रखते हैं, गंतव्य स्थल, कहाँ पहुंचने का, क्या अचीव करने का, डिजायर्ड गोल निश्चित सेट करके रखते हैं। तो ये जितने प्रकार के लक्ष्य की जो अचीवमेंट, क्या हम कर सकते हैं, जो आशा करते हैं, ये सबसे सुप्रीम अचीवमेंट बोलते हैं कृष्ण बोलते मैं हूं। कोई गति में, गति मतलब वेयर यू वांट टू रीच। ये संसार में हम रह रहे हैं, कई प्रकार काम कर रहे हैं, शरीर चला रहे हैं, दुकान मकान चला रहे हैं, परिवार मेंटेन कर रहे हैं, फॉर व्हाट? है ना? मैं कई बार ये बात आपको पहले भी कह चुका हूँ, व्हाट यू आर डूइंग डजंट मैटर, उसका कोई मूल्य नहीं रखता, बट मूल्य रखता है व्हाई यू आर डूइंग। तो ही इधर कहते हैं कि व्हाई में गति आता है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, एनीथिंग। अब ये विवाह उत्सव होता है, व्हाट इज द पर्पस? हम इधर आए, व्हाट इज द पर्पस? कि अब माता जी ने बोले जो मेनू रखा गया था इसलिए मजा आया। लाइट मेनू था इसलिए। मतलब अन्य अन्य लोगों का लक्ष्य अलग अलग प्रकार होता है कि नहीं? Somebody want to eat nicely light food or heavy food. Somebody want to keep fast. जो भी हो, जितने प्रकार की आप खाओ या ना खाओ, कम खाओ ज्यादा खाओ, लाइट और हेवी, फॉर व्हाट? फॉर व्हाट यू आर ईटिंग इफ यू आस्क देम? फॉर व्हाट यू आर स्लीपिंग इफ यू आस्क देम? अगर सभी को विश्लेषण कर देते, परम लक्ष्य कृष्ण तक पहुंचना ही होगा, उसके अलावा कुछ उपाय नहीं। फाइनली इसीलिए कृष्ण करे गति अहम। अगर इस प्रकार से कल जैसे हम बता रहे थे जगत के साथ संबंध के साथ, तो एक एक शब्द को भगवान जो कहते हैं, सबसे पहले गति, गति अहम अस्य जगत। इस जगत का जितने जगतवासी है उनका गति में, गति समझ ना, लक्ष्य है, पर्पस है, मालूम? गति अहम अस्य, ये जगत के लक्ष्य। आप अर्जुन को भगवान कहते हैं, बोले तू जगत के साथ संबंध, ये जगत के गोल है क्या? सचमुच भगवान सृष्टि किए, भगवान मेंटेन कर रहे हैं, भगवान में ही विलीन होगा, बोलते अल्टीमेटली मुझ में आना।
और मेरे पास ना आकर के ये सारे संसार की दुकान इसलिए है कि मुझे भूल करके मुझे प्राप्त किए। फिर जो चाहते हैं, सभी प्राणी चाहते हैं सुख और शांति, है कि नहीं? इटरनली ये संसार में सुख मिलता है, फ्लिकरिंग, आता है और गया, आता और गया। लेकिन सभी चाहते हैं कि इससे कभी खत्म न होने वाले इस प्रकार के सुख और शांति हम प्राप्त करें। इसलिए मनुष्य हमेशा जीना चाहता है और सुखी होना चाहता है और कुछ जानना भी चाहता है। यही तीन इटरनल सभी के मन में रहता है। इसी को कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मतलब कभी मिटना नहीं चाहता, इसलिए नोबडी वांट्स टू डाई, क्योंकि सत्य है। और आनंद, क्योंकि भगवान का अंश, इसलिए दे वांट टू बी हैप्पी, नोबडी वांट्स टू बी अनहैप्पी। और चित्त मतलब दे वांट टू नो समथिंग, चाहे अच्छा हो बुरा हो, क्या हो बताओ, क्या हो बताओ। ये जो क्यूरियोसिटी, ये चित्त शक्ति की कारण, क्योंकि चित्त मतलब क्या, कुछ जानना चाहते हैं, वांट टू नो समथिंग। तो ये जो तीन प्रोपेंसिटीज हम लोग के अंदर आया, क्योंकि भगवान में अंश है हम लोग, भगवान में ये सब पूर्ण मात्रा में, वी आर हिज पार्ट। तो इसलिए तीन प्रोपेंसिटी हमारे अंदर भी है। वी वांट टू ऑलवेज स्टे, हम मिटना नहीं चाहते। वी वांट टू बी हैप्पी एंड वी वांट टू नो समथिंग। सत चित आनंद, उन्हीं के अंश है हम, लेकिन उनको भूल गए। भूल करके यहाँ असत, अचित और निरानंद, इसमें भस करके चाहते ये तीन को, और बिल्कुल उल्टे जगह पर आए, रॉन्ग एड्रेस। तो इसलिए हो नहीं रहा है यहाँ करने से कैसे। तो इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको चेतावनी देते हैं, देख जो भी कुछ तो कर रहा है, लक्ष्य क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम हैप्पी, आई वॉन्ट टू एग्जिस्ट इटरनली, एंड आई वॉन्ट टू नो। यही हमारा लक्ष्य, परम लक्ष्य है। तो ये तीनों तभी संभव हो सकता व्हेन वी कीप कृष्णा एज आवर गोल, क्योंकि वही तीनों वही है। और वही तीनों इच्छा हमारे अंदर इसलिए भी आता है क्योंकि बिकॉज़ वी आर हिज पार्ट, बिकॉज़ वी आर हिज पार्ट। सो पार्ट सी नेचर इज टू गो टू होल। मैं कई बार कहता ना, जैसे आप कहीं भी आग लगाओ, उसका लोग कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाए। क्यों? यस, सोर्स इज देयर। पानी ऊपर को फेंको, नीचे आता है, क्यों? यस, द होल वेयर इज, जहां मैन है तो वहीं पर पार्ट जाएगा। तो हमारे स्रोत है कृष्ण, हम उनके पार्ट है, तो इट इज नेचुरल शुड गो टू हिम। वही गति है, और वो गति को छोड़कर बाकी जितनी गति सब दुर्गति है। अकेले कृष्ण ही सदगति, साधु गति है, उसके अलावा सारे दुर्गति। तो एनीथिंग वी डू, if we keep Krishna in center and our goal, then it is proper, otherwise improper. तो गति भर्ता, भर्ता अहम अस्य जगत, सेकंड वर्ड भगवान ईश्वर के है, मैं केवल गति नहीं हूं, भर्ता। भर्ता शब्द का अर्थ भरण पोषण करता, मेंटेनर। सचमुच कृष्ण ही मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग पहले सोचे कि ये वो सब, अल्टीमेटली कृष्ण इज मेंटेन, ऑल इंग्रेडिएंट्स एवरीथिंग कृष्ण ही है। एक श्लोक में, आई थिंक 18 चैप्टर में, कोई भी घटना होने के लिए 5 कारण बताया गया, याद है किसको? अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक विधम, विविधस्य पृथक चेष्टा, दैव एवत्र पंचमम। 5 कारण भगवान ने बताया 18 में, चैप्टर 18। बोले कोई भी काम करने के लिए एक स्थान तो चाहिए, इसलिए मैरिज करने के लिए ढूंढ ढूंढ करके सालों भर से यही निकाले। अमृतसर में बोला था नियम तो वही, जहाँ कन्या है वही करो, नहीं हो कहाँ चक्कर लगाया लगा, अल्टीमेटली स्थान निर्णय, कि कोई इवेंट करने के लिए स्थान ही तो चाहिए ना, अधिष्ठान। केवल स्थान हो जाने से भी करने वाला हो तो करता चाहिए था, करता
केवल स्थान और करने वाला हो जाने से नहीं, कि इंग्रेडिएंट्स है, करणम च पृथक विधम, वेराइटी सब आइटम्स है, इंग्रेडिएंट्स है, अधिष्ठानम कर्ता करण। फिर ये सब होने के बाद चेष्टा नहीं करे कुछ नहीं होगा। विविध से पृथक चेष्टा, बोले ये चार होते पर भी स्थान मिल गया। सपोज यू वांट टू मेक फूड, तो किचन मिल गया, ऑल इक्विपमेंट्स सब मिल गया, और कुक करने वाले मिल गया। कुक, किचन, इंग्रेडिएंट्स आर देयर, एंड कुक इज ट्राइंग विविध प्रकार की चेष्टा, कटना, छिलना, बांटना, बॉयल करना, जो जो कुकिंग, बट स्टिल प्रसाद नहीं बनेगा, नहीं प्रसाद। बोलते हैं क्यों? बोले दैव अगर नहीं साथ देगा तो करते करते चल जाएगा, फेंकना पड़ेगा, कि और कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। केवल हम लोग कैसे करने से चार काम, तभी कुछ नहीं होगा। ये दैट्स व्हाट कृष्ण इज टेलिंग। बोले स्थान मिला, अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध चेष्टा, स्टिल नथिंग विल हैपन अनलेस कृष्ण सैंक्शन इज देयर। दैव दैव, इसलिए पंचम मुख्य कारण। जो फिफ्थ काज है, बोलते हैं ये चारों से अलग, बोलते मेरी सैंक्शन नहीं, से होगा ही नहीं। तुम कितने भी ट्रायल कर लो, हो नहीं सकता। आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे, और सारे इंग्रेडिएंट सब कुछ है, स्टिल इट विल नॉट हैपन इफ कृष्ण विल नॉट सैंक्शन। इसी भगवान बोल करके फिर बोले यही मुख्य कारण है, दैव ऐवत्र पंचम। इस बात को हम बोल देंगे, ये सब करते हैं, उनकी भूल जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भरता हूं, मैं ही चलाता हूं, अगर मेरा ना हो बाकी सारा कुछ हो, तो कुछ नहीं हो। भरण पोषण करता मैं। इन आवर एवरी स्टेप ऑफ लाइफ वी शुड रियलाइज दिस, शुड अंडरस्टैंड दिस, कि जो भी हमारे साथ घटित होता है उसके पीछे कृष्ण हैंड इज देयर। कृष्ण हैंड कभी बुरा नहीं होता। वी मे नॉट एक्सेप्ट इट प्रॉपर्ली, दैट इज आवर प्रॉब्लम। अभी 2-3 दिन पहले मतलब तो मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, एक बार लास्ट मोमेंट पर ऐसे कैसे हो गया ऐसे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं, हम मूर्ख है, चिल्लाते हैं। हो सकता है तेरे से निकाल लिया गया, तेरे झोली में भगवान कुछ और बेटर देना चाहते होंगे, और समय आ गया वो देंगे। अभी अगर किसी के पात्र में गोबर भरा पड़ा है, आप खीर देना चाहते, देंगे उसको? मतलब पहले खाली करो। तो इसलिए खाली करते हैं, आप नहीं समझ पाते क्यों खाली करते। तो ये हम अज्ञान है, इसलिए हम चिल्लाते, लेकिन तो भगवान सबके गति नहीं है, सबके पालक पोषक रखे भरता भी है। गति भरता प्रभु, ठीक इसे प्रभु अहम अस्य जगत, इस जगत के मैं प्रभु हूँ। प्रभु मीन्स, अरे तो आप इस कन में तो हमेशा यूज करते हैं वर्ड को प्रभु, लेकिन मानते नहीं है, बोलते हैं। प्रभु मीन्स हमारे शासक, हमारे कंट्रोलर, हमारे मालिक। तो भगवान ही वास्तविक शासक है, भगवान वास्तविक मालिक है, वही प्रभु है। जब प्रभु कहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उनके सर्वेंट होंगे। सुना नहीं, दो तो है, एक प्रभु और दास। तो अगर भगवान बोलते मैं प्रभु हूं, तो हम लोग सब दास है, तो हम दासत्व तो करें, प्रभु प्रभुता करें। आगे चल करके भगवान बोलते हैं साखी, कितने 1, 2, 3 चौथा साखी, बोलते हैं कि कितने भी छिप करके कहीं कुछ कर लो, मुझसे बच नहीं सकते। आई विटनेस, आई मीन्स भगवान अहम, आई मीन्स किसी बोलते ना, अब देखा था क्या? यस, मैं देखा था, मैं अपने आंख में देखा था, आई विटनेस। तो कृष्ण इसलिए आई विटनेस, आई मीन्स कृष्ण, अहम, हम आई मीन्स आंख लेते, जगत कृष्ण के, सब जगह में कृष्ण का आंख है। सब जगह में कृष्ण के आंख है। कई जगह में कृष्ण की आंखों का वर्णन है, शशि सूर्य नेत्रम, आया ना गीता में, बोले दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा, दिशा में, बोले कहां भी जहां देखो मेरा नेत्र पड़ाओ। तो इसलिए चाहे आईज को आई रखो कि जो देखा है वही सखी होगा, वो कैसे देखा,
तो भगवान देखे हैं, वो बोलते हैं कि आई मतलब मैं ही देखा हूं। तो भगवान हमारा प्रत्येक क्रिया का, प्रत्येक मुहूर्त में जो हम कुछ करते हैं, उनके आई विटनेस से। आई विटनेस मतलब प्रूफ के साथ, मैंने खुद देखा, दूसरे के बात सुनी सुनाई बात नहीं। कई लोग साखी हो तो मैंने इसे सुना था, मैंने इसे पढ़ा था, लेकिन बोलते नहीं मैं देखा, आई, आंख से, आई विटनेस, ये साखी, हर एक चीज के साखी भगवान। साखी का काम क्या होता है? कोई घटना के बारे में आपने अनुमोदन देना कि नहीं? क्यों अनुमोदन देना पड़ता है? जब विचार होता है, विचारक होता है, तो डिसाइड होता है, तब साखी की जरूरत पड़ती, नहीं तो साखी की जरूरत पड़ता है? साखी की जरूरत तभी पड़ता है जब हम कुछ विचार करते हैं कि सही है कि गलत है, क्या है, तो बोलते विटनेस ढूंढते, कौन देखा, साखी सबूत कौन है, साखी कौन है? तो यहाँ पर विचारक कौन है? कृष्ण ही है, ही इज कंट्रोलर, ही इज द सुप्रीम जज। और बोलते हैं मैं भी साखी हूँ। तो दूसरा साखी की जरूरत नहीं। भगवान ने समझा नहीं, प्रभु नहीं, ये इसे बोलते, बोले तुम दूसरी को पूछते हैं, मैं ही साखी हूँ ना। भगवान के कोर्ट में अब दूसरे कोई काला सफेद करके कोई साखी को ला करके प्रूफ नहीं कर सकते, नहीं ये झूठ है, ये भगवान को प्रूफ देना जरूरत नहीं। बोलता आई विटनेस, आई, मैं आंख में देखा हूं और मैं भी देखा हूं। तो इसलिए नो नीड ऑफ एनी थर्ड पर्सन, है ना? भगवान को हम बोलेंगे नहीं नहीं इसे मेरे साथ ऐसे क्योंकि तो तू किसके बात बता रहा है, मैं ही देखा। दूसरे क्यों पूछ रहा है, दूसरे मुझे काज क्यों बता रहा है? इसलिए भगवान बोले कि जगत में साखी हम अस्य जगत, इस जगत में जागतिक क्रिया सभी प्राणियों के लिए जो भी कुछ करते हैं उसके लिए आई विटनेस में साखी। निवास, भगवान का एक नाम है जगन निवास। जगत इसमें रहता है, निवास करता है। निवास मतलब रहने का स्थान, पूरी जगत के रहने का स्थान। भगवान तो यहाँ तक जब आई थिंक 10वें अध्याय में, लास्ट में जो भगवान अपनी विभूति बता रहे थे, अथवा बहुने तेन किंग ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहम इदम कृष्ण एक अंशेन स्थितो जगत। आई थिंक 10वां चैप्टर का लास्ट श्लोक है। अपना भगवान व्यक्ति बता के बोले अर्जुन मैं तुझे और क्या बताऊं, तो क्या सुनोगे, तो कितना सुन पाओगे, मैं कितना बताते रहूं, लेकिन यही फाइनल बता दो। अथवा बहुने तेन किंग ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहम इदम कृष्णम, मैं संपूर्ण सृष्टि में सब जगह व्याप्त हूँ। कैसे व्याप्त हूँ? भगवान ऐसे अंगुली देखा के छोटे होंगे, एक अंशेन स्थित वो जगत, ये एक छोटा से टुकड़े में ये सारे जगत व्याप्त है, इस प्रकार में। मतलब ऐसे समझो भगवान के एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, इफ यू सी प्रॉपरली, यू कैन सी द होल यूनिवर्स इनसाइड इट। मां जसोदा ने 2 बार देखा, वो तो मिट्टी ढूंढने गया था, मुंह में भगवान मिट्टी खा लेकर, अरे फंस गई तो पगली गई, तो देख कर बोले ये मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान मिट्टी देखना है तो देख मिट्टी, ये छोटा सा मिट्टी का, पूरे संसार देख लो मिट्टी का। पूरा मूर्ति देख लो, इस सारे मिट्टी के विकार सबको देख लो। भगवान जमाई ले रहे थे तभी देख ली। भगवान के इसलिए कहा गया कि भगवान तो क्या, भगवान के अंश के अंश के अंश के रोमकूप से ब्रह्मांड निकलते, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो निवास क्या कहें, वही निवास ही है, इसलिए जगत निवास है कहा। उसमें जगत टिका हुआ है, जगत को टिका कर रखते भी वही है। भगवान बोलते हैं कि नहीं तो और कोई सपोर्ट नहीं है, पूरे जो भूगोल गोलक है, दिस इज जो ग्लोब है, अर्थली प्लैनेट, उसका कोई नीचे से कि ऊपर से कोई सपोर्ट तो है नहीं। हाउ इट सस्टेन्स, भगवान बोलते हैं गाम आविश्य भूतानी धारयामी अहम ओजस, नहीं धारण क्या मेरे शक्ति। तो इसलिए जगत उसी में स्थित है, और भगवान छोड़ दे 1 सेकंड तो खत्म। वही निवास स्थल, निवास। शरणम, एक एक शब्द भगवान ने चुन कर कहते हैं, जो है वही कहते हैं।
बोलते मैं ही हूँ, मेरे दूसरा क्या कहूँ। निवास में हूँ, शरण भी मैं। हम हमेशा किसी का शरण लेना चाहते हैं, अच्छा काम के लिए, बुरा काम के लिए, सफल होने के लिए शरण लेना आवश्यक है ना। हाँ, क्योंकि उनका हेल्प लिया इसलिए काम हो गया, इनके शरण में गया था इसलिए काम। इवन भक्ति में भी यही आवश्यकता है। भक्ति में क्या, मस्ती में क्या, हर चीज में भगवान बोलते हैं कि अगर आप जीवन को सफल करना चाहते हैं तो सरेंडर टू मी, मेरे शरण में आप। तो हमारे जीवन की सदगति, सार्थकता, सफलता, सुखी और सिद्धि सब कुछ शरण में ही है। लेकिन कहाँ शरण ले? इस चुनाव में भगवान बोलते हैं कि मैं ही शरण, शरण देने लायक और कोई दुनिया में है ही नहीं, केवल मैं ही हूँ। खुद ही बोलते शरणम। और आगे बोलते हैं कि भगवान शरण नहीं में सुहृत हूँ, अस्य जगतम सुहृत। सुहृत मतलब कई प्रकार के मित्र होते हैं, मित्र, बंधु, हिताकांक्षी, कई नाम से लोग, लेकिन सुहृत कोई नहीं बन पाएंगे, केवल भगवान। क्योंकि हृदय के अंदर जाके हित करने वाला तो कोई जा नहीं सकते। बाहर से करेंगे, खाना दे देंगे, लेकिन हृदय में क्या जानते, कौन जान सकता। हम तो देखेंगे अच्छा, यू आर फीलिंग समथिंग बैड, और उसको बताएंगे। बाहर से एक्सटर्नली यू कैन डू सम हित, लेकिन हृदय के अंदर की बात को जानकर हित करने वाला केवल यही सुहृद है। इसलिए सुहृद, बाकी कोई मित्र रोल नहीं कर सकता। वी आर ऑल एक्सटर्नल, बट भगवान नॉट ओनली एक्सटर्नल, इज इंटरनल। सुहृद, सुहृदम सर्वभूताना, जितने प्रकार के प्राणी है सभी के हृदय के अंदर बैठ करके उनकी इच्छा को जानकर उनकी हित करने वाला केवल वही है। और हमें बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, और मेरा अलावा आपका कौन बंधु हो सकता है? क्योंकि हृदय के अंदर बैठ करके आप हित करने वाला नहीं। लेकिन यही दुर्भाग्य है कि मेरे पास तो आता ही नहीं, मुझे पूछता ही नहीं। मैं तो रेडी हूँ टू हेल्प करने के लिए, बट यू आर गोइंग आउट। शरणम सुहृत प्रभव। प्रभव इज सोर्स। सोर्स या यू कैन से फेवरेबल, अनुकूल। यहाँ प्रभव के शब्द क्या लिखे हैं प्रभुपाद जी ने? प्रभव में तो सृष्टि, सोर्स वही है, मेरे से ही सब कुछ होता है। प्रलय डिजोल्यूशन उनसे ही होता है, प्रलय भी उनसे ही होता है। सृष्टि और संहार, प्रभव और प्रलय। निधानम न स्थानम, स्थानम, स्थानम तो पहले मैं बता चुका था, अधिष्ठान स्थिति। निधानम अब आश्रय स्थल व विश्राम स्थल। अब केवल इतना नहीं, लास्ट में 12th में कहते हैं बीजम अव्ययम, मैं सबके अविनाशी बीज। अव्यय मतलब ये संसार में अनेक प्रकार बीज हम देखते हैं, लेकिन बीज टिकता नहीं है। स्प्राउट हो करके पेड़ बन करके वो खत्म हो जाता है। जब अंकुरित होता है बीज का अपना सत्ता खत्म, है कि नहीं? लेकिन अनंत कोटि बार सृष्टि हो करके मिट सकता है, ये बीज को मिटता नहीं, भगवान बोलते हैं। इसलिए अविनाशी बीज में पेड़ होकर के मर जाता है लेकिन बीज नहीं मरता। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ भगवान। भगवान जो सीड है, वो सीड में होता है तो भगवान पिता जो जो है अव्यय है, उनके व्यय नहीं हो सकता, ऑलवेज मेंटेन पोजिशन। तो इसलिए ये सभी का सोर्स, स्रोत, जो बीज है भगवान बोलते हैं मेरे से सब निकला है, और मैं अभी तक हूँ। आप लोग का आकर मिट मिट जाते हैं, लेकिन मैं हूँ इसलिए भी आप लोग हैं, मैं अविनाशी हूँ। तो ये 12 प्रकार के संपर्क को भगवान के साथ जो रिलेशन जो जान ले, तो कैसे हो सकता है कि दूसरा और कुछ सोच विचारे, है ना? जब हमको पता चलेगा, मैं पर एग्जाम देखा ही इज द एग्जामिनर, तो उनके पीछे पढ़ना चाहिए। पता चल गया ये सब्जेक्ट है, ये तो वही जाना चाहिए, कि नहीं? हम पता लगा कर इसे करते ना, तो अभी पता लग गया कि ए टू जेड तो वही है सारे, तो करना क्या चाहिए? दूसरे किसी के पास जाना चाहिए क्या?
तो प्रभुपाद अंत में लिखते हैं, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारी परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना कोई शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है, अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। अभी जो भी कुछ हमको करना है, बचना है, सोचना है, ईश्वर की ओनली कृष्ण। कृष्ण का इस श्लोक में कहने का अंतर है, ये जगत का किसी भी प्रकार से कोई भी जागतिक कार्य, क्रिया, इच्छा, चेष्टा, सब कुछ सेंटर्ड अराउंड मी होना चाहिए, मुझे लक्ष्य करके होना चाहिए, कि मेरे अलावा एवरीथिंग इज डूइंग रॉन्ग, दुर्गति है, गलत है। किसी मेरे को जोड़ने से सही होता है। तो इतने आगे श्लोक में और भी कहेंगे, और इस प्रकार से कहेंगे कितने प्रकार से। मतलब ये जो 4 श्लोक है, 16, 17, 18, 19, ये 4 श्लोक भगवान कह करके 9वां अध्याय में यही 4 श्लोक बोलते हैं कि परम रहस्य ज्ञान है। क्योंकि कोई भी मेटेरियलिस्टिक पर्सन, कोई देवी देवता जो कुछ भी जानना, सुनना, समझना चाहता है, अगर ये 4 श्लोक को समझ ले तो फिर मुझे छोड़ करके अलग हट नहीं सकता, तो फिर अज्ञानी, संभव ही नहीं है। हम भूखे हैं, हम पता लगाते हैं कि कहाँ भोजन मिलेगा, है? अभी कौन सा होटल था वो, उस टाइम में वहां पहुंचने से मिलेगा। देते रहते, मना करने पर भी देते रहते। ला ला कर टेबल में रख करके जाते, अगर उनका बस चले मुंह में डाल दे। और लोग भूखे मरते हैं, मिलता नहीं। तो पता चले तो वहीं पहुंच जाए, लेकिन पता चले तभी ना। तो हम लोग का दुख के कारण है कि हमको पता नहीं कि सुखी कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस प्रकार चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने ये 4 श्लोक बताते हैं, ये रहस्य है। इसलिए परम ज्ञान बताते, भगवान स्वयं अपने बारे में 4 श्लोक, और इसमें एक एक श्लोक में कितने बार अहंग अहंग बताते, यहाँ 12 बार, कहीं 8 बार, कितने बार बोले। ये 4 श्लोक में सबसे ज्यादा भगवान अपने आप को लक्ष्य करके अर्जुन के सामने बैठे हुए थे और बोले कि अर्जुन मैं तुझे बोलते, दूसरे किसी को बोलने से तो बोर हो जाए। बोला क्या आप सब कुछ बोलो, मुझे मुझे बोलते हैं। बोले कि तू द्वेष नहीं करेगा, तुझे मैं बताता। कितने बार बोलते हैं ये, हरे गति अहम भर्ता, अहम प्रभु, अहम साखी, अहम निवास, अहम शरणम, अहम सुहृत, अहम, सब जगह में लगाते कहते जा, कोई और एक पॉइंट, कोई चांस नहीं छोड़े कि किसी प्रकार से बच सके, नहीं, देयर इज नो वे, कोई गति नहीं। इसलिए सबसे पहले गति बोल दी, मेरे अलावा कोई गति ही नहीं है। तो जो कृष्ण को गति नहीं बनाते, वो दुर्गति करते हैं, लेकिन वही कृष्ण से हट करके दुर्गति होते हैं, क्योंकि कृष्ण ही केवल गति, और दुर्गति की व्यवस्था भी कृष्ण ही करते हैं, कि उसका गति भी कृष्ण ही है। उसके मेंटेन करते हैं। तो इसलिए ये सब प्रकार के जान करके अब प्रैक्टिकली ये जो अनुष्ठान में आप लोग सब आए हैं, अब ये सबका भी लक्ष्य वही कृष्ण को ही जानना। ये संबंध सब होता है संसार में, किस लिए, वो हमेशा टिकने वाला तो है ही नहीं, है ना नहीं। अब इस संसार में कोई पति है, कोई पत्नी है, ना पति अव्यय है, ना पत्नी अव्यय है, सब व्यय हो जाते हैं, है ना नहीं। अब अगर जो देखने वाला को आश्चर्य से बोले तू तो पिछले बार उनके पत्नी था, अभी पति बना। है कि नहीं। भागवत में एक आया पुरंजन के बाद बोले पुरंजन, पुरंजन की बात बोले वही पुरंजनी बना। अब पुरंजन पुरंजन बना, है कि नहीं। कई जगह में हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना कि पूर्व महाराज उर्वशी लोक में चले गए, तो हमारा, हम शरीर छूटते समय में जो हमारा भावना रहता है, हम उसी शरीर के ऊपर प्राप्त हो जाते हैं। इस शरीर का कोई ठिकाना है,
ना पोस्ट ना पोजीशन का ठिकाना, कोई ठिकाना, सेन जी। लेकिन ये मनुष्य और ऊपर के, मनुष्य से ऊपर स्तर के जितने प्राणी है वही केवल विवाह आदि अनुष्ठान करते, उससे नीचे कोई शादी का प्रश्न ही नहीं होता किसका। 84 लाख जोनी में मनुष्य एंड ऑफ दे डू दिस मैरिज सेरेमनी, उसके नीचे 83.99 लाख दे डोंट डू दिस मैरिज सेरेमनी। भाई इतने बड़े गोष्ठी तो नहीं करते, हम क्यों करते हैं उसको? विवाह जो ये क्या है, जो कार्य नहीं करते, लेकिन संतान उत्पन्न करते कि नहीं? संतान उत्पन्न करते हैं, बट नॉट मैरिड लाइफ, क्योंकि असंस्कृत है, पशु, इसलिए उनको पशु कहा गया। उनका संस्कार नहीं, सभ्यता नहीं। जिनके पास संस्कार है, सभ्यता है, दे हैव टू फॉलो दिस रूल, एटलीस्ट दे हैव टू गेट मैरिड। यही धर्म है, इसलिए विवाह को धर्म माना गया। धर्म को साक्षी रख करके मानते हैं कि यस दिस इज इट। अब इस जीवन में ये मेरे पति, ये मेरे पत्नी, यही धर्म है। पशुओं में उनका कोई माँ बहन, पत्नी पति, वो सब रिलेशन ही नहीं होता है ना। उनका है बस अपोजिट जेंडर, दे हैव टू गेट टुगेदर टू प्रोड्यूस। लेकिन यहाँ यस यू हैव टू प्रोड्यूस, बट देयर इज ए रूल, यू हैव टू फॉलो द रूल। इट्स ओनली मनुष्य, और ऊपर में जितने मनुष्य से ऊपर है, मनुष्य से इतर प्राणी नहीं करते हैं संस्कार मनुष्य। तो इसलिए मनुष्य के लिए, जो मनुष्य ऊपर बढ़ना चाहता है, उनके लिए आवश्यकता है टू फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। ये संस्कार विवाह के संस्कार है। लेकिन हमारा एडवांस आधुनिक जगत में बोलते हैं ये क्या है, गर्ल फ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड है, पशु बनना चाहते। जितनी ज्यादा उन्नति करते हैं, देयर कंपटीशन, दे आर कंपीटिंग टू बिकम एनिमल। यस, एनिमल का ही सभ्यता है कि ढंग से कपड़ा नहीं पहनेगा, ढंग से सोचेगा नहीं करेगी। पशु बनने के लिए बहुत जोर से प्रयास करते हैं। जितने बड़े बड़े चिंतक है, दार्शनिक, साइंटिस्ट बोलते हैं कि अभी तक पशु नहीं बन पाए, मनुष्य बन के बोर हो गए। अरे मनुष्य से कुछ ऊपर में जाओ, देव रखे से रखे रंग पितर कुछ बनो। नहीं, अधोगति है, दुर्गति है, नीचे की ओर देख करके पशु बनना चाहिए। तो जितने मॉडर्न सिविलाइजेशन, द मोर एडवांस, द मोर बिकमिंग एनिमलिस्टिक, ऑल थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, एवरीथिंग एनिमलिस्टिक। तो जो इससे बचना चाहते हैं, तो इसलिए एक संस्कार है विवाह संस्कार, मैरिज संस्कार है, यही होना चाहिए। नहीं तो कितने पुरुष स्त्री मिल करके कितने संतान पैदा करेंगे? नहीं, यू शुड फॉलो द रेगुलेशन। इसी के लिए इतने बड़े आयोजन किया जाता है। दैट वी डोंट वांट टू बी एनिमल, वी वांट टू बी ह्यूमन, वी वांट टू गेट प्रमोट। और अगर इस संस्कार को लक्ष्य कृष्ण को रखा जाए, क्योंकि गति वही है, शरण वही है, निवास वही है, जिस निधान वही है, सृष्टि सब, और उनको लक्ष्य करके किया जाए तो देयर इज समथिंग मीनिंगफुल, अदरवाइज नथिंग इज देयर। तो इसलिए हम जो भी विवाह को धर्म कहते हैं, संस्कार कहते हैं, यज्ञ भी कहते हैं, विवाह यज्ञ के जहाँ लिखते हैं ना यज्ञ, यज्ञ का लक्ष्य तो अब 2-3 श्लोक पहले भगवान ने कहे थे, एवरीथिंग इन यज्ञ इज कृष्ण ओनली। तो हर एक चीज, हाउ टू रिलेट कृष्ण, जो इस प्रकार संस्कार में यज्ञ में कृष्ण को ज्यादा रिलेट कर पाया, तो उनका मैरिज इतने अच्छा। और हम लोग माने नहीं माने, ठाकुर जी को मानेंगे तो देवता लोग मानेंगे, साखी मानेंगे, भगवान साखी बोले यस मुझे बोल रखे। तो इस प्रकार से मनुष्यत्व का विकास होगा, इस प्रकार मनुष्यत्व का विकास होगा। तो यस, ओके, कंक्लूड करने के लिए ना उठ के चली गई। तो मुझे पता है आज सेरेमनी है, इसलिए आप लोग को यू हैव टू गेट डेकोरेटेड टू बिकम जोकर,
तो इसलिए आपको ज्यादा समय लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जल्दी जल्दी आप जाएंगे डेकोरेट होने के लिए, यही बताया गया था। अभी सुबह से शुरू हो जाएगा डेकोरेशन उन लोग का। डेकोरेशन बोलता ना, क्या बोलते हैं उसको? मेकअप। मेकअप सब मेकअपिस्ट सब आए होंगे। सब मेकअप करेंगे। ओके, थैंक यू। Thank you so much, Maharaj, for such a wonderful Gita talk. I will also not take much time, but Maharaj ने आज हमें बताया कि ये परम गुह्य ज्ञान है, क्योंकि भगवान स्वयं अपनी भगवत्ता बताते हैं श्लोक में 12 प्रकार के संबंध से, कि वही गति है। अल्टीमेटली हम जो भी कार्य करें, द पर्पस शुड बी कृष्णा ओनली। फिर महाराज ने बताया सेकंड, वो भगवान ही भरता है, स्थान कर्ता कारणम चेष्टा दैव, कुछ भी नहीं हो सकता अगर कृष्ण की मर्जी ना हो। तीसरा, भगवान ही प्रभु है और हम उनके दास। फोर्थ, लॉर्ड इज साक्षी, ही इज द सुप्रीम विटनेस। फिफ्थ, लॉर्ड इज मैनिफेस्ट एवरीवेयर, सो सर्वव्यापी है और सब कुछ उनके अंदर है। ही इज द मेंटेनर, द होल्डर, द नरिशर ऑफ एवरीवन। सिक्स्थ, महाराज ने बताया वो शरणम, एकमात्र वही शरण्य है, उनकी शरण लेना हमारे लिए सबसे योग्य है। सेवेंथ, महाराज ने बताया वो सुहृद है, अल्टीमेटली सबके हृदय की बात जानकर हित भगवान ही करते हैं। एट्थ, महाराज ने बताया कि वो सबका सोर्स है। नाइन्थ, वो एनहिलेटर है। टेंथ, लॉर्ड इज द स्थान। 11th, लॉर्ड इज द निधान। एंड 12th, वो ही अविनाशी सीड है। तो अल्टीमेटली महाराज जी ने हमें बताया कि वॉट वी डू डज नॉट मैटर, बट हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, दैट मैटर्स। तो हमें अपना पर्पस अलाइन करना चाहिए अपनी हर एक एक्टिविटी में, और अल्टीमेटली हमारी लाइफ में भी, कि हम अपनी लाइफ को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए डेडिकेट कर पाएं। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर दीज वंडरफुल लर्निंग्स एवरी डे, फॉर एवरी डे कमिंग एंड एनलाइटनिंग अस कि हमारी अल्टीमेटली हमारा रियल पर्पस और ड्यूटी क्या है। So let us all express our deepest gratitude to Maharaji by chanting the Hare Krishna Maha Mantra 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, कृष्ण Hare हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे Krishna हरे राम Krishna, हरे Hare राम Hare, राम राम हरे हरे। हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Jai राम Shri